रामपुर गांव में शाम जल्दी उतर आती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। आज भी वैसा ही हुआ, लेकिन इस बार गांव के रास्ते पर एक अनजाना मेहमान आ चुका था। अर्जुन सिंह, राजवीर सिंह का बेटा। नमस्ते, मुझे पुरानी हवेली का रास्ता बता दीजिए। सब चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर मोहन वहां से आगे चला आया। नमस्ते, मुझे पुरानी हवेली का रास्ता बता दीजिए। तुम राजवीर का बेटा हो ना? जी, आप मेरे पापा को जानते थे? जानता था, और उस रात को भी याद करता हूं जब सब खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था? पुरानी हवेली और तुम्हारा परिवार। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। पापा ने कभी हवेली का जिक्र नहीं किया, बस एक कागज छोड़ा है, लिखा है विरासत। विरासत सिर्फ जमीन या मकान नहीं होती बेटा, कभी कभी पाप भी विरासत बन जाते हैं। सीधा सीधा बताइए ना, हुआ क्या था? 20 साल पहले हवेली में आग लगी थी। लोग कहते हैं आग हादसा नहीं थी, बदला था। किसका बदला? एक लड़की का, कौन सी लड़की? जिसे हवेली ने निगल लिया। उस रात अर्जुन ने हवेली जाने का फैसला कर लिया। हवेली गांव से थोड़ी दूर पेड़ों के बीच खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर घुसा। ये दिया किसने जलाया? तभी सीढ़ियों से हल्की सी चाल की आवाज आई। कौन है वहां? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अब उसका चेहरा दिखने लगा। एक सुंदर लेकिन उदास लड़की। तुम वापस आ गए हो, जैसे तुम्हारे पिता आए थे। मेरे पापा यहाँ आए थे? कब? उस रात जब सब जल रहा था। अर्जुन की सांसों की रफ्तार बढ़ गई। तुम कौन हो? सच जानने की हिम्मत है तुम में? तो कल रात वापस आना। मीरा, तुम कहाँ हो? उसके बाद पूरी हवेली खामोश हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा था और उस रात पहली बार उसने सोचा, शायद रघु काका सही कह रहे थे। अगले दिन अर्जुन सीधा रघु काका के घर पहुंचा। रघु काका, मुझे सारा सच बताइए। तुम वहां गए थे ना कल रात? मीरा कौन है? उसका नाम मत लो। वही लड़की थी वहां। उसने कहा पापा उस रात आए थे। मीरा ठाकुर प्रताप सिंह के पुराने नौकर की बेटी थी। फिर? वो हवेली में ही रहती थी, तुम्हारे दादा के साथ। साथ मतलब? लोग कहते थे ठाकुर साहब उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे, लेकिन गांव में अफवाह कुछ और थी। सीधा बोलो काका। एक रात मीरा गायब हो गई और उसी रात हवेली में आग लग गई। लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अर्जुन ने फैसला कर लिया था, वो दोबारा हवेली जाएगा। मीरा, मैं आ गया हूं। सीढ़ियों के पास से हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम सच जानने आए हो या अपने परिवार को बचाने? मेरे परिवार ने क्या किया था? मीरा धीरे धीरे सामने आई। तुम्हारे दादा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। झूठ। उस रात मैं चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर आग कैसे रेडी? मैंने लगाई। तुम जिंदा थी? मैं आज भी यहीं हूँ अर्जुन। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। वहां कौन है? तुम्हारे पिता। ये मुमकिन नहीं है, पापा तो शहर में है। सच कभी शहर नहीं जाता, वो यहीं छुप जाता है। ऊपर से फिर कदमों की आवाज आई। इस बार वो कदम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन जम गया और मीरा अचानक गायब हो गई। सीढ़ियों पर अब कोई और खड़ा था। कौन है वहां? सामने हो। चांद की हल्की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी। वो राजवीर सिंह था। पापा, आप यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। आप मुझे बताए बिना गांव आए? और मीरा? मीरा कौन है? उसका नाम मत लो। क्यों? क्या सच है उसके पीछे? हवेली के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। ऊपर के कॉरिडोर से हल्की सी खनक सुनाई दी। 20 साल पहले जो हुआ वो गलती थी। गलती या जुर्म? तुम्हारे दादा ने मीरा को कमरे में बंद किया था,
लेकिन मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। फिर वो जिंदा क्यों नहीं बची? दरवाज़ा खोलने से पहले ही आग फैल चुकी थी। झूठ। मीरा, तुम कहाँ हो? राजवीर, तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की थी। मैं मजबूर था। तुमने मुझे चुप रहने को कहा था, वरना गांव में सब सच जान जाते। कौन सा सच? सच ये है कि मैं सिर्फ नौकर की बेटी नहीं थी। क्या मतलब? बस करो मीरा। सच से भागकर तुम 20 साल जिंदा रहे, लेकिन सच अब वापस आ गया है। पापा, मीरा का आपसे क्या रिश्ता था? राजवीर चुप हो गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि अर्जुन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा राज हूँ अर्जुन। अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो कमरा मत खोलना। क्यों? क्योंकि उस कमरे में सच बंद है। राजवीर भी अचानक ऊपर पहुंच गया। उसके बाद अर्जुन भी ऊपर जाने लगा। अर्जुन, रुक जाओ, अंदर मत जाओ। अब सच जानकर ही आऊंगा। अर्जुन धीरे से कमरे के अंदर कदम रखता है। कमरा पुराना था। बीच में एक लोहे की पुरानी संदूक रखी थी। ये क्या है? इस संदूक में वो सच है जो तुम्हारे परिवार ने छुपाया। अर्जुन ने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज और एक तस्वीर थी। तस्वीर में ठाकुर प्रताप सिंह, राजवीर और उनके बीच एक छोटी लड़की। ये लड़की? पर तुम तो नौकर की बेटी की। वो झूठ था। सच क्या है? मैं ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी थी, लेकिन बिना नाम के। अर्जुन का दिमाग सुन पड़ गया। मतलब? उन्होंने मुझे कभी अपना नाम नहीं दिया। गांव को बताया कि मैं नौकर की बेटी हूँ। पापा को डर था, इज्जत का। इज्जत के लिए किसी की जिंदगी छुपा दी। जब मैंने सच बोलने की धमकी दी, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। और आप? दरवाजा खोला जा सकता था, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं डरा हुआ था। मैं कमजोर पड़ गया। आपने उससे बचाया क्यों नहीं? राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। सच सामने आ गया है अर्जुन। अब फैसला तुम्हारा है। कैसा फैसला? क्या तुम भी अपने परिवार की तरह सच छुपाओगे या मुझे इंसाफ दोगे? अर्जुन, ये सब पुरानी बात है। हवेली छोड़ दो। नहीं, अब भागना बंद। कल रात सूरज उगने से पहले अगर सच दुनिया के सामने आ गया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और अगर नहीं? तो फिर ये हवेली कभी आज़ाद नहीं होगी। बेटा, ये सब बंद करो। अब सच छुपेगा नहीं। सुबह का पहला उजाला गांव पर पड़ा। अर्जुन चौराहा पर खड़ा था। उसके हाथ में पुराने कागज और तस्वीर थी। गांव वाले जमा हो गए। 20 साल पहले जो सच छुपाया गया था, आज मैं वो बताने आया हूँ। मीरा ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी थी। उसे नाम नहीं दिया गया। उसे कमरे में बंद किया गया और उस रात वो मर गई। पूरे गांव में हलचल मच गई और मीरा भी आज़ाद हो गई। कुछ महीनों बाद हवेली की मरम्मत शुरू हो चुकी थी। दीवारें साफ हो रही थीं, खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। अब वो जगह डर की नहीं, याद की थी।